1 साल पढ़ा लो बालका ने, सिर्फ 1 साल, जिंदगी भर खेलना ही है। ये 7वीं क्लास के बच्चे हैं और RIMC का पेपर क्लियर करा इन्होंने। अब बहुत सारे माँ बाप ये विकास कहें टोंट मारा है, बिल्कुल मारूं भाई टोंट। माँ बाप ने अगर बच्चों के प्रति सीरियस हैं तो इन जैसी तैयारी करवाओ। अब ये तैयारी की तो है पूरे हरियाणा में एक एकेडमी जिसकी मैं 5-6 साल पहले वीडियो बनाने लगा था, सुखोई एकेडमी। कौन सी एकेडमी? सुखोई एकेडमी। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे, हम उनको बताएंगे नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं जो फीस देने के काबिल नहीं थे। इस एकेडमी ने उनकी विलिंग पावर को देखा और उनको फ्री में भी पढ़ाया। यहाँ 6 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए, और 6 घंटे के 24 घंटे में जब आपको डाउट लगे तभी पूछ लो। यहाँ पापा को मिलते हैं 10 मिनट, हाँ बेटा क्या हुआ, यहाँ तो जब पूछो तभी क्वेश्चन का आंसर, जो पूछो वो बता दिया जाएगा। सर भी उन्हीं के साथ रहते हैं। तो 2 बारी इसने स्कॉलरशिप दिया, दोनों बार में 100% आई है। क्या कहना चाहेंगे इस एकेडमी को लेके? भाई व्यवस्था सारी ठीक थी या एक आधी कोई कमी भी थी? सर व्यवस्था के बारे में मेरे को तो कुछ ऐसी कमी नहीं लगी, और मैं रूटीन में हर महीने 1 या 2 बार आता रहता हूँ, तो मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस चीज़ की कमी है, और जिसके कारण हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। ऐसा भी बैच रहा है जिसमें 22 स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट में गए थे आउट ऑफ 25। ये रिकॉर्ड है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपके घर में, मेरे घर में बालक है, परिवार है, सारा दिन मोबाइल और टीवी में घुसे हुए हैं। अब सोच का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? आप सोचो कि किन के बच्चे इतने सेलेक्ट हुए हैं, किन के बच्चे नौकरी लगाए हैं, कौन UPSC क्लियर करे है, कौन NDA क्लियर करा है, वो ये बच्चे हैं जो क्लियर कराए हैं। अब सोचने वाली बात है, ये बच्चे कौन हैं जो क्लियर कराए हैं? जो मोबाइल और टीवी, खेलने का टाइम नहीं है इनके पास, पढ़े हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये बात कहोगे कि भाई खेल भी तो जरूरी है। 1 साल पढ़ा लो बालका ने, सिर्फ 1 साल, जिंदगी भर खेलना ही है, कि नहीं जी सुखदा। तो भाई ये मेरे साथ वो बच्चे हैं जो रात ने 2 बजे तक पढ़े हैं और सुबह 5 बजे उठ के फिर 6 बजे फिर पढ़ना शुरू करें। मात्र 6, 7, 8 महीने ये पढ़े हैं और पढ़ के ये वो पेपर क्लियर करे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। RIMC फुल फॉर्म क्या हो भैया RIMC की? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। अब यो पेपर कौन सा हुआ है? आप अंदाजा लगाइयो, इंडिया का सबसे मुश्किल पेपर हुआ UPSC का, जिसमें लगभग 1000 वैकेंसी हुए हैं और जिनमें लगभग 150 से 200 DC लगे हैं। आइडिया सा, इंडिया का सबसे मुश्किल पेपर, और जो सा ग्रेजुएशन के बाद हुआ है, आदमी का मैच्योरिटी लेवल एक क्रिएट हो जाए। ये 7वीं क्लास के बच्चे हैं और RIMC का पेपर क्लियर करा इन्होंने। अब पूछो इसमें बड़ी बात क्या है? पूरे इंडिया से सिर्फ 30 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पूरे इंडिया से सिर्फ 30, मतलब हर राज्य से लगभग 1 बच्चा, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने वो पेपर क्लियर करा। होगी ना बड़ी बात? 7वीं क्लास के बालक हैं ये। आपने तो 10वीं और +2 तक तो सोचा ना, छोटा है बालक है हमारा। ये वो बच्चे हैं। कौन सी क्लास में भाई तुम? 7th के ही हो ना? 10वीं +2 के तो नहीं? ये वो बच्चे हैं जो टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते, लेकिन टीवी का आविष्कार किसने करा, मोबाइल का आविष्कार किसने करा, उसके अंदर मेमोरी कितनी है, वो जानकारी इनके पास ज्यादा है आपसे। अब बहुत सारे माँ बाप ये विकास कहें टोंट मारा है, बिल्कुल मारूं भाई टोंट। माँ बाप ने अगर बच्चों के प्रति सीरियस हैं तो इन जैसी तैयारी करवाओ। अब ये तैयारी की तो है पूरे हरियाणा में एक एकेडमी जिसकी मैं 5-6 साल पहले वीडियो बनाने लगा था, सुखोई एकेडमी। कौन सी एकेडमी? सुखोई एकेडमी। अब सोचोगे सुखोई एकेडमी और बालक ढीले ढीले बोल रहे हैं। सवेरे 7 बजे के मीडिया में इंटरव्यू देने लग रहे हैं ये, सुबह 7 बजे के। कितने मीडिया आए होंगे, कितने यूट्यूबर आए, यूट्यूबर तो आप समझो ये बरोटा है यूट्यूबर का, तो कितनी मीडिया आए होंगे, इनके इंटरव्यू हैं। अब बीइंग ए पेरेंट्स, आप यूं सोचो कि आपकी कदे किसी ने कोई वीडियो बनाई और यहाँ पे इन बच्चा के इंटरव्यू के लिए वेटिंग में लग रहे हैं हमारे वर्गे यूट्यूबर। अगर अब भी आप सीरियस नहीं हो सकते तो फिर ठीक है, बड़का ने गोड्डे में बिठाई रखो, बात कर लो बड़का दे। राम राम भाई। हाँ यो कौन सारे घर है? अच्छा, जब मैं इस एकेडमी की शुरू में वीडियो बनाने लगा तो बहुत सारे बच्चे साउथ से और अलग अलग जगह से सिलेक्शन हुआ करते। बड़ी बात यह है हरियाणा से भी यहाँ पे
सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। मतलब हरियाणा में अवेयरनेस तो है, लेकिन जिस लेवल की होनी चाहिए उतनी नहीं है। पड़ोसी का बालक लग गया ना, फिर सोचा अच्छा वह लग गया होगा। नो देखो उन्होंने कितने पढ़े होंगे, कितने, किस टाइम तक पढ़ो रात ने? 9 बजे तक। 2 बजे तक रात ने। सुबह किस टाइम उठ जाओ फिर? 6 बजे। और इनके मुखिया कौन है? जो यहाँ पे सुखोई एकेडमी, इनके हेड कहाँ पे? वे बैठे हमारे सिल्लू सर। सर जी राम राम। अब इतना बड़ा दिल, 30 बच्चों में से 54 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। पूरे इंडिया से 30 बच्चों का होना चाहिए था, इस अकेली सुखोई एकेडमी से 54 बच्चों का। मतलब इंटरव्यू रह रहा है बस। कितनी RIMC की जो टीम है ना, जो सिलेक्टर टीम है, वो भी यूं डाउट करा है ये इतने बच्चे सिलेक्ट कर दिए इन्होंने, पढ़ावा ही इन्होंने। और इतने बुरे तरीके से, मतलब जो टीचर है, जो फैकल्टी है, वो इन्हीं के कमरों में सोते हैं। जो ये खाना खावा है वही फैकल्टी भी खाना खावा है, कोई स्पेशल इंटरटेन नहीं है। और जब बच्चों का रिजल्ट आया तो फैकल्टी का यूं टेंशन हुआ है, अब की बार 54 बच्चों का होगा, अगली बार 64 बच्चों का होना चाहिए। कितनी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे। ये एकेडमी, यहाँ पे ऐसे भी बच्चे, हम उनको बताएंगे नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं जो फीस देने के काबिल नहीं थे। इस एकेडमी ने उनकी विलिंग पावर को देखा और उनको फ्री में भी पढ़ाया। ऐसा ही है ना भाई? यस सर। है ना? लेकिन हम उनको यूं नहीं करेंगे कौन कौन बच्चे हैं वो। तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों से आए हुए हो आप सारे, है ना? यस सर। सारे अकेले हरियाणा के तो नहीं हो ना आप? ओके। तो पीछे पेरेंट्स हैं, बच्चों की आपने शक्ल देख ली। मैं बच्चों को ज़्यादा सा बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे जैसे 100 यूट्यूबर यहाँ पे आ रहे होंगे, बार बार इनके इंटरव्यू। माँ बाप से बात कर ले वहाँ। राम राम जी। और जी ठीक ठाक जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राम। एकदम दुरुस्त जी। हाँ बहुत बढ़िया। वाह जी वाह। राम राम जी। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, ये मैम है इंग्लिश के, और सबसे ज़्यादा टेंशन इन्हीं का हुआ है। क्यों मैम? ऐसा ही है क्योंकि बच्चों का अब 54 का रिजल्ट आया, फिर 64 का भी तैयार करना है। और मेरे ख्याल से इस एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब पहले होता था कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट आती थी, ओके, लेकिन अब मैथ्स डिफिकल्ट आने लगी है। बीच में इन्होंने जीके को डिफिकल्ट कर दिया था। तो ये RIMC वाले भी ना गेम खेलते रहते हैं। ये सुखोई को लेके तो नहीं प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बच्चे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही तो एग्जाम देते हैं ना जी। लेकिन इन लोगों का भी रहता है कि कहीं बच्चा गैस ना कर ले कोई क्वेश्चन, या टीचर्स इतना वो ना हो जाए कि आइडिया ना लगा ले। आती है तो इंग्लिश पे ही फोकस करके, तो ये लोग थोड़ा सा गुगली कर जाते हैं बीच में। तो मैथ्स को बहुत डिफिकल्ट कर दिया था। तो अब कुछ और करेंगे? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने हर सब्जेक्ट को बिल्कुल भयंकर डेप्थ से लेकर सोचना पड़ता है। हाँ, वो ना 100% हम लोग करवा देते हैं बच्चों को। कहीं से भी दे दो क्वेश्चन तो हमारे बच्चे तैयार हैं जी। पेरेंट्स यहाँ पे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, बच्चों के बारे में कैसे पता चला ये एकेडमी कहाँ है, कैसे है? बच्चे और बच्चे की मदर ने ही सर्च किया था जब यहाँ आए थे। अच्छा जी। यूट्यूब से देखकर। यूट्यूब से देख के। तो यूट्यूब पे थोड़ा डाउट नहीं हो भाई, यूट्यूब से ही वीडियो देख के जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ कैसा होगा, खाने पीने की व्यवस्था कैसी यहाँ होगी? पर आए तो उन्होंने देखा, सब कुछ अच्छा लगा उन्हें। सही तो खाना पीना बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा तो और तंदुरुस्त हो गया यहाँ पर आके। अच्छा। खाने वाने की कोई कंप्लेंट नहीं की? कोई दिक्कत नहीं। देखो, खाने की बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, माँ बाप के लिए यहाँ पे छोड़ना बड़ी हिम्मत की बात है। और सबसे पहला ध्यान वो यही रखता है भाई, खाना पीना है कि नहीं है, पढ़ाई सेकेंडरी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। बच्चों की कैसे तो पता? स्टार्टिंग ऐसे करी थी कि यूट्यूब में एक बार ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो आप इत्तेफाक से दिख गए मुझे। मैं? जी। उसमें से आप एक इंटरव्यू ले रहे थे जी। अक्षांश यादव और 2 बच्चे और थे, उनके मुझे नाम नहीं पता थी। फिर मैंने आपके 2-4 वीडियो और देखे। फिर खाने का आप दिखा रहे हैं, कहीं आप बच्चे मैं खाने में बहुत ध्यान रखता हूँ। ऊपर आप खाने में भी गए कि खाने कैसे खाते हैं जी। मुझे लगा, फिर और थोड़ा सा इसमें डेप्थ गया तो मुझे लगा यही एकेडमी है जो मेरे बच्चे को वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे ने पहले RMS का एग्जाम दिया था, ओके, उस पर वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। ओके। फिर मैंने बेटे से पूछा, क्या वाकई में तुम सीरियस हो, जाना चाहते हो? जी। तो कह रहा, पापा या तो मुझे एकेडमी में डाल दो या तो मुझे स्कूल करा लो, 2 में से एक चीज कराना आपने। तो हमने कहा आप क्या चाहते हैं? कह रहा, एक मेरा अटेम्प्ट और बचता है तो मुझे एकेडमी में आप डाल दो। इसी ने मुझे कहा कि एकेडमी में डाल दो। फिर यहाँ करके मैंने बात करी, सीलू सर से मिले। विश्वास हुआ इस एकेडमी पे? फिर मैं सीलू सर से आया, मैंने कहा सीलू सर इनको एकेडमी में डालना है। अभी मैंने वहाँ से टीसी तो नहीं कटाई है। तो उन्होंने कहा आप एक टेस्ट ले लो, एंट्रेंस टेस्ट, यदि क्वालिफाई कर ले जाता है तो मैं ले लूंगा। मैंने जैसे इनका एंट्रेंस टेस्ट दिलाया तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाए जी। तो सीलू सर ने कहा फिर आप 15 दिन के बाद लाना, ये तो अभी मेरे काबिल नहीं है।
लेकिन सर आप एक बारी और दे लो, बच्चे में पोटेंशियल है ये मैं जानता हूँ, शायद अभी नर्वस की वजह से ये फेल हो गया। हाँ हो सकता है। फिर इन्होंने सर ने रिक्वेस्ट करने के बाद दोबारा इन्होंने टेस्ट लिया जिसमें से क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने उसके आरएमएस के लिए डाला और आरएमएस और सैनिक दोनों के लिए डाला, जिसमें से आरएमएस क्वालिफाई 1-2 नंबर से नहीं रह गया। सैनिक में इसने अच्छा स्कोर किया, 271 करा था आउट ऑफ 300। फिर सैनिक स्कूल में मैंने इसे नहीं भेजा। फिर अजीत सर और ये अजय सर और सर से मिला, मैंने कहा सर भेजूँ या ना भेजूँ, तो सर ने बोला RIMC 1 चांस 1 टाइम मिलता है ज़िंदगी में, और आरएमएस तो दोबारा भी मिल सकता है 9th में, तो ये आपके ऊपर है। मैंने सोचा RIMC की तैयारी करो बेस्ट की, होना या ना होना तो एक अलग बात है, रिस्क ले लेते हैं। फिर RIMC में मैंने इनको डाला, मतलब पढ़ने के लिए रखा यहाँ पर। और फिर एक उसी टाइम पे एक स्कॉलरशिप का टेस्ट निकला, तो मैंने इनको बैठाया। उसमें से मुझे बिलीव ही नहीं था, जो एंट्रेंस टेस्ट ना कर पा रहा हो बच्चा, उसने 100% स्कॉलरशिप में आ गया। मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पढ़ाई भी हो रही है, पैसे भी नहीं लग रहे, और सर दीप्ति मैडम या भाटी सर ऐसे अच्छे लोग मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। जो बच्चा घर में पढ़ता है, ये 40 मिनट का एक वो होता है क्लास होती है, यहाँ 6 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए, और 6 घंटे के 24 घंटे में जब आपको डाउट लगे तभी पूछ लो। यहाँ पापा को मिलते हैं 10 मिनट, हाँ बेटा क्या हुआ, यहाँ तो जब पूछो तभी क्वेश्चन का आंसर, जो पूछो वो बता दिया जाएगा। सर भी उन्हीं के साथ रहते हैं। तो 2 बारी इसने स्कॉलरशिप दिया, दोनों बार में 100% आई है, और मेरा 0% इन्वेस्टमेंट है, सही पूछो तो 0%। और इधर ये आए हैं जी कि RIMC भी क्वालिफाई हुआ। तो मेरे लिए तो सर प्रभु की कृपा और सुखोई एकेडमी की सपोर्ट, मेहनत, जो दिनों रात इनके पीछे लगे रहे। जो पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, तो ये चाहता है कि पढ़े, उसके लिए तो सुखोई में द बेस्ट, क्योंकि पढ़ने के लिए ही ये बेस्ट है। यदि आप और चाहते हैं कि बच्चा मेरा खेल नहीं रहा है, पढ़ाई वहाँ कमजोर हो रहा है, थोड़े लाड नहीं आप हो इन रहे हैं, चीज़ों में करेंगे, होम सिकनेस की आप पीछे पड़े रहे, तो फिर आप सुखोई एकेडमी ना भेजें। यदि आप चाहते हैं कुछ बच्चा जिंदगी में अच्छा करे, उसके लिए है सुखोई एकेडमी। सुखोई एकेडमी जरूरी नहीं कि RIMC या तो क्वालिफाई कर ही जाए, यदि नहीं भी करता है ना, तो जिंदगी में भी बहुत कुछ आगे पढ़ा है, बहुत कुछ आगे पढ़ा हुआ है। IIT पढ़ा, IIM पढ़ा हुआ है, SSC पढ़ा हुआ है। आप उसका बेसिक जो होता है ना, बेसिक लेवल सुखोई एकेडमी तैयार कर देता है। इस बात से मैंने इसको जब 4 महीने बाद गया, एक बार मैंने भी घर पे टेस्ट किया, तो कह रहा पापा ये तो कुछ लेवल ही नहीं है, तो जब जहाँ पूछ लो, जिसमें बुक से पढ़ लो, सब मुझे आता है। मुझे लगा यही बेस्ट जगह है। अब तुम पूरा RIMC के लिए हो या ना हो, आप यहाँ से पढ़े। फिर इनके बहुत सारे फ्रेंड बने, इनको वो बच्चों खुशी इतनी है, रुके नहीं हुए हैं जी। जी सर, ये पहली बार ही हुआ इसने जो इस लेवल का टेस्ट पास किया। इसे मिनी UPSC बोलते हैं। मिनी UPSC, असली UPSC तो यही है। इन बच्चों के लिए तो यही है सर। बड़ा UPSC तो इनके लिए आसान है, जब होगा तब होगा सर। जी सर, इस एकेडमी का कोई उल्हाना जो कहोगे भाई ये चीज व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं? बीइंग ए पेरेंट्स नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया, सब बढ़िया एकदम। सर क्या कहना चाहेंगे इस एकेडमी को लेके? भाई व्यवस्था सारी ठीक थी या एक आधी कोई कमी भी थी? सर व्यवस्था के बारे में मेरे को तो कुछ ऐसी कमी नहीं लगी, और मैं रूटीन में हर महीने 1 या 2 बार आता रहता हूँ, तो मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस चीज़ की कमी है, और जिसके कारण हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। ऐसा कभी तो सब कुछ अप टू डेट था यहाँ पे? हाँ, इनका जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना यू कैन से रोबोस्टिक, इतना रोबोस्टिक सिस्टम है कि इनका पढ़ाई का शेड्यूल, खाने का शेड्यूल, और नहाने धोने का, सुबह उठाने का, जगाने का, शाम को, हाँ इतना अच्छा शेड्यूल बच्चे से पता चला। कई बार पेरेंट्स ऐसा सोच लेते हैं ये वीडियो जो बनाई जा रही है ये कुछ सिलेक्ट करके या पैसा दे के या ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ नहीं है ना? जी जी, सर ने तो इनवाइट भी नहीं करा, हम लोग अपने आप ही आ गए। अचानक आए, अच्छा, यूपी से आए अपने भतीजे के लिए। यूपी से आए, केवल इसीलिए आए कि बच्चा पास कर लिया, चलो मिलते हैं, और यहाँ के गुरुजी से मिलते हैं जी। तब भाई देखो, ये है सुखोई एकेडमी के वो टैलेंट। ये 2-1 साल और पढ़ लेंगे तो UPSC वगैरह कोई ज़्यादा बड़ा मायने नहीं रखता इनके लिए। तो कोई एक्सपीरियंस बताओ भाई, कहाँ से हो आप? मैं रेवाड़ी हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा। कितने नंबर आए मेरे किस में? इसमें RIMC के एग्जाम में? पता नहीं चलता ना, क्वालिफाई। अच्छा, सिर्फ क्वालिफाई लिखा आया है। तो तैयारी कैसे की फिर यहाँ पे? तैयारी जस्ट सुबह उठ के बस तैयार होते थे, बस उसके बाद क्लासेस चलती थी। मैथ्स की क्लास कितनी लगती है यहाँ पे? अच्छी खासी लगती, कई घंटे, 5-6 घंटों की चलते कम से कम। मैथ्स की क्लास? मैं तो ऑनलाइन का था। ऑनलाइन में? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे एक भाई था जिस आंध्र प्रदेश से, कहाँ गया? अरे दिखाई नहीं यार, सामने ही बैठा था। कैसे हो? ठीक हूँ। इसकी थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम थी, अब ठीक हो गई वो? हाँ। सब बढ़िया होगी। तो तैयारी कैसे की यहाँ पे? यहाँ पे तो अच्छी थी तैयारी मेरी। अच्छी थी तैयारी? कोई इशू आया हो, कोई प्रॉब्लम आई हो? इशू तो आती रहती थी, पर उसे हमसे फेस करना पड़ता था। देखो, मैंने यहाँ पे एक बात जरूर देखी इन बच्चों में, जब पूछता है ना कोई क्या प्रॉब्लम रही, तो बच्चों ने कहा सर प्रॉब्लम तो होती रहती है, पर हम उसका सोल्यूशन ढूंढते थे। प्रॉब्लम में घिरे अटके नहीं है,
ये बड़ी बात थी। यहाँ पे आप जितने भी मर्जी बच्चों से बात कर लो, इस वीडियो को कितना ही लंबा कर लो, इन बच्चों से कुछ भी बात कर लो, जवाब है। आपको ये लगेगा कि इनके पास हर बात का सॉल्यूशन है। कहाँ से हो? रेवाड़ी हरियाणा। अरे सारे रेवाड़ी सारे हो गए यहाँ पे। कहाँ से हो भाई? बिहार, गोपालगंज। गोपालगंज से। तो गोपालगंज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो जी के, बताओ कुछ। सर गोपालगंज अपने था। बिहार के बारे में ही बता दो। सर बिहार जो है गांधी ब्रिज के लिए फेमस है, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, पाटलिपुत्र, और सर पटना साहिब हो गया, वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसके लिए फेमस है। इन बच्चों से किसी भी टॉपिक पे कितनी ही देर आप बात कर सकते हो, इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, हिंदी में भी बात कर सकते हो। अब मैं क्या टेस्ट लूँ यार, RIMC वाले ले लिया इनका टेस्ट, मेरी औकात नहीं टेस्ट लेने की, मैं क्या पूछूंगा इनसे। कहाँ से हो? रोहतक हरियाणा। ले भाई, ये तो कोई पास से आया। रोहतक की खास बात बता। रोहतक में तलियार झील फेमस है, राजीव गांधी स्टेडियम, छोटूराम स्टेडियम, देवीलाल पार्क, जाट भवन। हरियाणा की खास बात बता। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में जी फाउंड हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारी जगह, कुरुक्षेत्र महाभारत वॉर के लिए फेमस है, पानीपत उसके जो युद्ध हुए थे उसके लिए फेमस है, और मोरनी हिल्स हमारी पंचकुला के अंदर है। अरे यार इनसे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी। अच्छा, और कहाँ से हो? हरियाणा से बाहर वाले बच्चे हाथ खड़ा करो एक बारी। कहाँ से हो? झारखंड। झारखंड से। झारखंड के बारे में बता। क्या झारखंड में एक हुंड्रू फॉल्स है, सूर्य कुंड है, जहाँ पे एशिया का सबसे गर्म पानी निकलता है नेचुरली, और पारसनाथ है, वो पहाड़ है, होली पहाड़ है, और एक बेटला नेशनल पार्क है, और पलामू टाइगर रिजर्व है। ओके। अच्छा, एक जम्मू कश्मीर से था, यही है ना? जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम। यस सर। क्या बोला? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। मोहम्मद भाई, आपके कजन भी पढ़ते थे यहाँ पे? यस सर। इसका एक कजन पढ़ता था यहाँ पे, मैंने उसका भी इंटरव्यू किया था। उसका खुद का एक वीडियो कई मिलियंस तक गया था, रातों रात वायरल हो गया था, और बहुत इंटेलिजेंट था। कौन सा पेपर क्लियर हुआ था उसका? RIMC का। तेरा भी? यस सर। देख लो भाई, ऐसे बच्चों के पेपर क्लियर हो रहे हैं। कितने दिन पढ़े? 1.5 साल पढ़ा था। 1.5 साल पढ़े। प्रॉपर हिंदी भी नहीं है, एग्जाम क्लियर है। जम्मू कश्मीर के बारे में कोई खास बात बताओ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस प्लेसेस है, जैसे डल लेक, वैष्णो देवी टेम्पल, पहलगाम, सोनामर्ग, गुलमर्ग, और भी बहुत सारी चीज़ें। टुलिप गार्डन हो गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली भी है। एप्पल भी स्पेशल है ना? एप्पल्स भी, हाँ, बहुत ज़्यादा। देखा। अब इन बच्चों का क्या टेस्ट लूँगा मैं, मेरे को ही नहीं कुछ आता इनकी स्थिति देखते हुए, तो इनसे कुछ बात करना अलग अलग थोड़ा सा वो हो जाएगी। यहाँ पे कुछ मेरी छोटी छोटी बहनें भी आई हैं, गुड़िया आई हैं यहाँ पे। कहाँ से बेटा आप? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। बैठे रिप्लाई करना। कहाँ से हो? उत्तराखंड से। बिहार। उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश से हो आप? हाँ। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कोई 2-4 यूनिक सी बातें। उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था। वहाँ पे आप प्रयागराज काफ़ी अच्छी जगह विजिट करने के लिए, वहाँ पे त्रिवेणी संगम आप ले सकते हो, वो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। और आपको वहाँ से काफ़ी टेम्पल्स मिलेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल, अयोध्या में श्री राम मंदिर, और रिसेंटली अभी महाकुंभ जो कि 144 ईयर्स बाद अभी हेल्ड हुआ था, वो प्रयागराज में हुआ था। ओके। कहाँ से? उत्तराखंड से। कोई खास बात बताओ उत्तराखंड की। पहली बात तो उत्तराखंड उसके कल्चर और रिलीजन के लिए बहुत फेमस है। दूसरी बात? और लैंड ऑफ गॉड बोलते हैं इसे जी। और बहुत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और बहुत फेमस चीज़ भी है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। टिहरी डैम जो कि सबसे हाईएस्ट डैम है उत्तराखंड का। और नैनीताल की बात करें तो उसके लेक्स के लिए फेमस है, स्नोई पीक्स के लिए फेमस है। कहाँ से हो? बिहार। बिहार के बारे में? बिहार 22 मार्च 1912 में फॉर्म हुआ था। बिहार अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए जाना जाता है, जैसे राजगीर, पाटलिपुत्र एंड सिरसा सूरी टॉम्ब। यहाँ पे 2 नेशनल सेंचुरीज भी है, जैसे महर्षि वाल्मीकि सेंचुरी और गौतम बुद्धा पार्क। यूपी से हूँ, और उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये 24 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था। और ये अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस और रिलीजियस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से फेमस है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ में रहते हैं, और मेनली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में फेमस रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे। पाकिस्तान से बड़ा है क्या? नहीं, पाकिस्तान से छोटा है। हाँ। ओके, तो ये बच्चों से और क्या क्या पूछें, क्या क्या आपके पास जीके के सवाल है? डाउट हो ना, अगर यूँ लगता भाई जगदीप वैसे ही कुछ भी बना रहा है, हालांकि मैं 5-6 साल से कंटिन्यू यहाँ पे आता हूँ, तो अभी तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। फिर भी पेरेंट्स हैं, बच्चा छोड़ना है, एक बारी यहाँ पे आ जाओ। आप यहाँ पे आके आप अपना विश्वास जताओ। बच्चा आपने छोड़ना है, दिमाग आपने लगाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे जब बच्चों से मैं मिलता हूँ, आता हूँ, तो भाई
पेटा भर जावा है, इससे ऊपर एकेडमी नहीं है। 30 बच्चों की जरूरत है RIMC को। 54 बच्चे पेपर क्लियर करे बैठे हैं, इंटरव्यू है इनका। आपने इनके बातों में ऐसा नहीं लगा होगा, जब कुछ पूछते हैं ना तो ऐसा कुछ सोचते हैं ऊपर नजर करके, ना ना ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग है, तैयार है सब कुछ। किसी भी टाइम कुछ भी उठा के एकदम पूछ लो, जब सो रहे हो ना उठा के एकदम पूछ लो, बेटा वहाँ के बारे में बता, तैयार नहीं है भाई। खेलन खुलन ना कुछ नहीं हो रहा, 5-7 महीने पढ़ना, 8-10 महीने पढ़ना है, RIMC का पेपर क्लियर है। सैनिक स्कूल, बहुत कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं जिसका सैनिक स्कूल नहीं क्लियर होगा। हमारे यहाँ पे सैनिक स्कूल में बहुत बड़ी माना है, सैनिक स्कूल कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चे RIMC, RMS, ये वो बच्चे जिनका सैनिक स्कूल क्लियर हो रहा है। सैनिक स्कूल ने तो मानदे ही कौन कुछ चाहिए, वो तो अल्फाबेट सीखना है, टेबल सीखनी है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई हाथ नीचे कर लो। अगर आप इनको किसी बड़े ऑफिसर के साथ बैठा के बात करोगे ना, इनका हेजिटेशन नहीं होगी, ऑफिसर का हेजिटेशन उसका है, पता नहीं क्या पूछ लेगा ये वो बच्चे हैं। तो भाई और इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता। हमारे सिलू सर फैकल्टी पीछे खड़ी है, वहीं पर चलेंगे। हालांकि मेरा कोई मन नहीं था फैकल्टी से बात करने, माँ बाप हैं और बच्चे ही नहीं से था। आजा भाई थोड़ा सा पीछे को आजा, फैकल्टी से बात कर ले वहाँ। सर जी राम राम, प्रणाम। राम राम भाई, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जगदीप भाई। राम राम जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं भ्राता? जी जगदीप भाई बताओ। मतलब मैं क्या तो पूछूं, क्या इन बच्चों से तो पूछने की मेरा हिम्मत ही नहीं है, क्या पूछूं मैं इनसे। इनकी मेहनत है जगदीप भाई, इनकी टीचर्स की, सब लोगों की मेहनत है, तो आज ये मुकाम मिला है। मेहनत देखो, टीचर आपके साइड में ही खड़े हैं, ये भी तो कुछ सोचते होंगे ना सिलू सर क्या चाहते हैं। जगदीप भाई मैं आपको सच्चाई बताऊं जी, प्रदीप सर है, सबसे पुरानी फैकल्टी है हमारे, 2018 से हमारे साथ हैं। मतलब हम बैठ के यूँ सोचते थे कि यार जिस दिन एक बच्चा RIMC क्वालिफाई हो गया ना, लोग हमें जानने लगे और टीचर्स नहीं मिलते थे, फिर बच्चे कम आते थे, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। तो वो तो देखो अलग खुशी होती थी, और खुशी तो आज भी आप ये कह रहे हैं एक बच्चे का RIMC क्लियर होगा तो लोग जानने लगेंगे। हाँ भाई, आपको RIMC की टीम जानती है जो वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जगदीप भाई आज शक भी करते हैं आप पे। RIMC में मोर देन 60% बच्चे सुखोई के हैं। ऐसा भी बैच रहा है 2021 का जिसमें 25 लड़कियां तो अब जानी स्टार्ट हुई हैं लास्ट 2 ईयर से। पहले सिर्फ ओनली फॉर बॉयज होता था ये, और फिक्स 25 सीटें थी। तो ऐसा भी बैच रहा है जिसमें 22 स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट में गए थे आउट ऑफ 25। ये रिकॉर्ड है। आप सोचिए कि 121 बच्चे पूरे इंडिया से पास हुए हैं, जिसमें से 52-53 बच्चे हमारे हैं। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि रातों रात ये चमक नहीं है। बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं बच्चे के लिए खेलने का भी थोड़ा टाइम होना चाहिए। सर अभी RIMC जाके कोई 5 घंटे पढ़ना है, अब तो वहाँ वहीं खेलना है। 138 एकड़ का कैंपस है। क्या बात है। जहाँ पे ये नहीं कि आपने मन किया स्पोर्ट्स ले लिया, नहीं, वहाँ मैंडेटरी है, आपको स्पोर्ट्स करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मेन तो चीज़ें पहले वहाँ पहुँचने की मेन लड़ाई है। वहाँ पहुँचने के बाद तो कुछ इतना कोई बहुत भाई बहुत सारी बातें मैंने सिलू सर से सीखी कि खेलने के लिए जिंदगी बढ़िया, 5-7 महीने पढ़ लो। अभी इन्होंने खेलना ही है, प्रेशर खत्म, 100% RIMC जब पहुंच गए तो ऑफिसर बन के ही निकलेंगे। और मैं कह रहा हूँ आप फिजिकल एक्टिविटी या हेल्थ जो मतलब जो फिजिक जो RIMC में पढ़ने वाले बच्चों की होती है ना, वो आप अपने घर रख के भी नहीं बना सकते। ऐसे बच्चे वहाँ जाके इतना फिट हो जाते हैं। तो भाई फैकल्टी से ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं, बातचीत सिर्फ बच्चों से, और वीडियो हमारी एंडिंग पे चल पड़ी है। तो भाई खाने का टाइम हो गया होगा तुम्हारा भी। इसी बात में आवाज़ आई है इनकी, मेरी भी तभी आवाज़ आई है। तो एक बारी भारत माता की जय के नारे लगा ले पूरी ताकत के साथ। नो चीटिंग। भारत माता की, भारत माता की। अब की बार हाथ खड़ा करके, ठीक है, भारत माता की। तो भाई ये है सुखोई एकेडमी फरीदाबाद में। और भाई फरीदाबाद, अगर आपने सुखोई नहीं देखी ना तो बच्चा के लिए कुछ नहीं देखा। आके एक बारी पता करो कि भाई सुखोई एकेडमी में हुए कि है, पढ़ाई कैसे हुआ है। बालक बताऊंगे, किसी भी बच्चे से कुछ भी पूछ लियो, फैकल्टी से मिलने से पहले बच्चे से पूछियो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। भाई जिंदगी है तो ये है, 5-7 महीने 8-10 महीने काट लो, बड़का ने पढ़ा लो। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय श्री राम।